हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडो यूनिक यूट्यूब चैनल। आज केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द तनु और सांद्र के बारे में जानेंगे। तनु क्या है, सांद्र क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है, जो कि हमेशा ही देखने को मिल जाता है। केवल रसायन विज्ञान में ही नहीं, हमें जीव विज्ञान में भी देखने को ये मिलता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री दोनों में ये इस्तेमाल हो जाता है। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, इस तरह से। तो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ही स्मूथली। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि रसायन क्या होता है। तो रसायन शास्त्र में उन सभी द्रव्यों को रसायन कहते हैं, उन सभी द्रव्यों को रसायन कहते हैं जो कि किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के अलावा वो सारे रसायन कहलाएंगे जो कि अभिक्रिया में भाग लेंगे। लेकिन अम्ल और क्षार भी तो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों एग्जाम्पल लिया है। इसलिए लिया है एग्जाम्पल क्योंकि हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में ही, इसके मैटर पे ही इस्तेमाल करते हैं तनु और सांद्र। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल ऐसा बोलते हैं, सांद्र क्षार ऐसा भी बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलते सांद्र बोलते हैं, सांद्र KOH, इसको बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्षार। तो ये KOH क्या है, वो है क्षार। तो सांद्र क्षार, सांद्र KOH। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने जाना कि अम्ल और क्षार क्या है, रसायन है। ठीक है, देखिए अगला स्लाइड क्या है कि रसायन अम्ल और क्षार हो गया, रसायन क्षार हो गया। क्षार में क्या हो सकता है, तनु क्षार हो सकता है, सांद्र क्षार हो सकता है, सांद्र अम्ल हो सकता है, तनु अम्ल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद इतना आपको क्लियर हो गया है कि रसायन क्या है। और रसायन का मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप ऐसा ना सोचिएगा कि केवल क्षार और अम्ल ही है। ठीक है, वो सभी रसायन कहलाएंगे जो कि अभिक्रिया में भाग लेंगे। अब अगला हम लोग चलते हैं कि देखिए ये क्या है, ये आखिर है क्या, तनु और सांद्र का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ही समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तनु का मतलब होता है कम यानी पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा या मोटा। आप ऐसा देखते हैं, आप जूस लेते हैं, ठीक है, मौसमी का जूस आप लीजिए। मौसमी का जूस आपने लिया तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन क्या होता है कि यदि आप उसमें पानी मिला दें, ठीक है, यदि आप उसमें क्या कर दें, पानी मिला दें, पानी मिला देंगे तो हो जाएगा पतला। मतलब वो जूस में यदि पानी हम लोग मिला देंगे तो पतला हो जाएगा। और पतला हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, तनु। पतला हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, तनु। मैंने अभी बोला कि पतला होगा तो तनु। और यदि पानी नहीं मिलाया होता वो तो क्या कहलाता, वो नॉर्मल जो था वो गाढ़ा रहता, तो उसे हम लोग बोलते सांद्र। सांद्र जूस है, और पतला हो जाता तो तनु जूस है। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दाल, दाल है, जैसे कि दाल हम बनाते हैं या कोई भी घर में किचन में मम्मा बनाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दाल की मात्रा यदि ज़्यादा है, जल की अपेक्षा दाल की मात्रा ज़्यादा है, तो दाल हो जाता है गाढ़ा, यानी दाल हो जाता है सांद्र। जल की अपेक्षा दाल की मात्रा ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, जो दाल जो होता है वो हो जाता है सांद्र, यानी गाढ़ा हो जाता है। यदि उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं तो हो जाता है पतला, मतलब दाल हो जाता है तनु। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमने उसमें लेकिन जो दाल की मात्रा है, जैसे कि 100 ग्राम हमने दाल डाला था या 200 ग्राम दाल डाला था, तो उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि पानी डाला तो 250 ग्राम दाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो हो जाएगा पतला। कितना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं दूध का। जैसे दूध है तो दूध तो होता तो नॉर्मल है, सांद्र होता है, गाढ़ा होता है। यदि उसमें हम लोग पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सांद्र और तनु समझ में आ गया होगा। गाढ़ा, अब सांद्र और तनु किस बात पे निर्भर कर रहा है, पानी की मात्रा पे निर्भर कर रहा है। मतलब पानी ज़्यादा होगा तो तनु हो जाएगा, और पानी कम होगा तो सांद्र हो जाएगा। आगे समझ में, पानी ज़्यादा, ठीक है, तो तनु, और पानी कम तो सांद्र। आगे समझ में। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग जानते हैं
एक और एग्जाम्पल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पानी कम है। यहाँ पे मानिए इस बीकर में है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। इसमें भी और इसमें भी यही चीज़ है, H2SO4 है। दोनों बीकर में H2SO4 है जो कि क्या है, अम्ल है। अब इसमें सांद्र कौन सा है और तनु कौन सा है ये जानना है। अब इसमें मैंने डाला है, इसमें जो पानी है ना वो 2 लीटर है और इसमें जो पानी है ना वो 5 लीटर है। अब आप समझिए, ये वाला सांद्र होगा, पानी जिसमें ज़्यादा वो वाला पतला होगा। ये वाला घोल जो है ये मोटा है, गाढ़ा है ना। ये मोटा है, गाढ़ा है, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया सांद्र। ये हो गया सांद्र, सांद्र H2SO4। और ये क्या है, 5 लीटर इसमें वाटर है तो ये पतला होगा। ज़्यादा पानी है ना तो पतला हो गया है, तो पतला हो जाएगा तो तनु H2SO4। आगे आपको समझ में। इसमें एक और समझने वाली बात है। बात यह है कि जैसे पानी में हमने तो मिला दिया, क्या मिलाया पानी में, इसको यहाँ पे समझते हैं। पानी में हमने क्या मिलाया, H2, दूसरा लेते हैं कलर ताकि आपको दिख सके, H2SO4। ये क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन में। एक्वस का मतलब जलीय विलयन में, तो ये जो है जलीय विलयन में है, ठीक है। ये जलीय विलयन में है तो इसमें अभी मानिए 2 लीटर पानी है। ये जो है अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, और ये है जलीय विलयन में, जल में मिला हुआ है, और जल है इसमें 2 लीटर, ठीक है। तो इसमें बनेगा क्या, इसमें तो कुछ हाइड्रोजन आयन निकलेगा और H2SO4 निकलेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन है, इसमें हमेशा अम्ल में हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ठीक है, और क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा। इतना बात क्लियर करके रखिए कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन निकलेगा और क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपको ये समझ में आ गया, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब एक क्षार का एग्जाम्पल लेते हैं। क्षार लेते हैं KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K आयन में और OH आयन में। तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे निकलता है कब, क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। ये भी है जलीय विलयन में। जलीय विलयन में मतलब जल में जो है वो घुला हुआ है। इतना समझ में, ये आप समझ के रखिए कि H आयन जो निकलता है वो हाइड्रोजन आयन निकलता है अम्ल से, और हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है आपका इससे, क्षार से। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें आप मानिए, अब इसमें है हाइड्रोजन आयन, अम्ल है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन को मानते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 हाइड्रोजन आयन है। तो इसमें 2 लीटर वाटर था, इसमें 2 लीटर वाटर था, और हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 हाइड्रोजन आयन है। तो जब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे तो क्या हाइड्रोजन के जो आयन है 5 वो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 1 4 5 6 हो गए, इसमें 6 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि उसका हाइड्रोजन आयन भी बढ़ जाएगा। जैसे भी दाल का एग्जांपल मैंने दिया कि दाल आपने डाला 200 ग्राम आपने दाल डाला और उसमें पानी डाला, लेकिन दाल जो हो गया वो गाढ़ा हो गया क्योंकि पानी आपने कम डाला था, सांद्र हो गया। जब उसको हम तनु बनाएंगे, मतलब उसको पतला बनाएंगे, उसमें और पानी डालेंगे तो हो जाएगा पतला। तो ऐसा तो नहीं है ना कि दाल 200 ग्राम था तो 500 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दाल उतना का उतना ही रहेगा। मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो था वो प्रति इकाई, अब ऐसा मानिए कि एक बर्गर है, यहाँ पे एक बर्गर है, ठीक है, एक बर्गर है। अब एक बर्गर को 2 लोगों के बीच में बांटना है तो आप आसानी से बड़ा टुकड़ा कर लेंगे ना, ज़्यादा मिलेगा 2 बंदों को। लेकिन आपको 4 लोगों को देना है तो छोटा, सबको कम कम मिलेगा। और यदि 6 लोगों को देना है तो और कम कम मिलेगा, 8 लोगों को देना है तो और कम कम मिलेगा। ऐसा समझ में, मतलब जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा उनको छोटे टुकड़े मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा हम लोग इसमें पानी डालते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है उसका जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगा, कमता जाएगा। अब चीनी का घोल है,
आप इसमें इतना ज़्यादा चीनी डाल दिए कि बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, सांद्र हो गया है, बिल्कुल इतना आपने चीनी डाल दिया कि बिल्कुल सांद्र हो गया है। ठीक है, अब चीनी का जो मॉलिक्यूल है, चीनी का जो अणु है वो क्या होगा, यदि उसमें आपने देखा कि ये चीनी वाला जो घोल मैंने बनाई ये सांद्र है। अब ये सांद्र है तो उसमें आप और पतला करना चाहते हैं तो उसमें आपने पानी डाल दिया। अब पानी डाला तो जो चीनी का जो सांद्रता था, चीनी में जो गाढ़ापन था वो क्या हो जाएगा, कमेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यदि हम लोग एक सांद्र अम्ल में यदि पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सांद्र अम्ल में यदि, सांद्र मतलब गाढ़ा, गाढ़े अम्ल में यदि हम पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी ना, कम सबको हाइड्रोजन मिलेगा। मतलब पहले एक इसमें हाइड्रोजन है, एक इसमें हाइड्रोजन है। अब ये एक हाइड्रोजन को 2 लोग मिलकर के बांट रहे हैं, मतलब 2 लीटर 2 लोग मिलकर के बांट रहे हैं तो आधा आधा बांट लेंगे। अब ये एक हाइड्रोजन को कितने लोग मिलकर बांटेंगे, 5 लीटर पानी है ना, तो 5 लोग मिलकर बांटेंगे तो इनको कम मिलने वाला है, कम मिलने वाला है ना। आपको आया समझ में, कम मिलने वाला है, मतलब इसका सांद्रता कम गया, सांद्रता कम गया मतलब गाढ़ापन कम गया, ये तनु हो गए हैं। मुझे आशा है कि आपको आया होगा समझ में अच्छे से। यदि फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ करके बता सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मैंने सीरीज शुरू किया हुआ है भारती भवन की बिहार बोर्ड की किताब जो है क्लास 10 की जीव विज्ञान की, उसमें ये इस्तेमाल आने वाला है, इसलिए मैंने इसे पहले बता दिया। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।